Students, today we discuss about moment of inertia of some important bodies. This class is BSc first year physics, पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में स्टडी करेंगे। यह क्लास जो है बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, जिसको हम बोलते हैं यांत्रिकी एवं तरंगति का यूनिट नंबर सेकंड है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम आपको बता चुके हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर के बारे में बता चुके हैं। इन्हीं सब का यूज करके तो कुछ इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम डेरिवेशन करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क आप लोग देखे भी हैं, जो घर में तावा यूज किया जाता है वह क्या है, एज ए डिस्क। जो स्पोर्ट्स के लोग हैं वो जानते होंगे, डिस्क देखे भी होंगे। जो डिस्क फेंका जाता है वो भी क्या है, कि चकती, जिसको बोलते हैं चकती बोलते हैं, वो क्या होता है, डिस्क होता है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किस तरीके से फाइंड करते हैं तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क। तो यहाँ पे कई केसेस राइज होते हैं कि जब प्लेन से पास हो रहा हो, अबाउट डायामीटर, अबाउट टेंजेंट, तो कई केसेस यहाँ पे राइज होते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जान चुके होंगे, उसका डिफिनेशन, उसका डेरिवेशन, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो हेडिंग लगा लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क। इसमें केस फर्स्ट हेडिंग लगा लीजिए। तो केस फर्स्ट हम लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the circular disk about an axis passing through its center and perpendicular to its plane। यह इसका केस बनता है। फर्स्ट केस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अर्थात उस कंडीशन में डिस्क का जड़त्वाघूर्ण जब वह क्या कर रहा हो, सेंटर से पास कर रहा हो और प्लेन पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले हम एक बनाते हैं यहाँ पे सर्कुलर डिस्क। क्या बनाते हैं, एक सर्कुलर डिस्क बनाते हैं। ये बन गया सर्कुलर डिस्क। यहाँ से इसका फिगर देख लीजिए। एक तरीके से देखा जाए ये क्या है, एक तावा के आकार का है, एक चकती के आकार का है। अब लेट्स अस कंसीडर, हम मान लेते हैं कि ये जो सर्कुलर डिस्क है इसका मास द्रव्यमान यम है और इसकी रेडियस क्या है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर डिस्क हैव मास यम एंड रेडियस आर एंड आल्सो बी कंसीडर कि ए सर्कुलर डिस्क आर मेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ एनुलर रिंग, सर्कुलर रिंग। यह क्या है, कई सर्कुलर रिंग से मिलके बना हुआ है। कि let the disk be divided into a large number of elementary ring, let take one of them at a distance x having infinitely small width dx। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यह इसका क्या है, सेंटर है, यह इसका क्या है, सेंटर है। जब यह इसका सेंटर है और हम ये भी मान लेते हैं यह क्या है कि एलिमेंट्री रिंग कई एलिमेंट्री रिंग से मिलके बना हुआ है, कई एलिमेंट्री रिंग से मिलके बना हुआ है। ये देखिए, हम मान लेते हैं कई जो है एलिमेंट्री रिंग से मिलके बना हुआ है। यह इसका सेंटर ओ है, यह इसका सेंटर ओ है और इसका रेडियस जो है, इसकी त्रिज्या क्या है, सर्कुलर डिस्क की जो रेडियस है वह आर है और
सेंटर से जो एलिमेंट्री रिंग है वह क्या है, यक्स डिस्टेंस है। कितना है, यक्स डिस्टेंस है। और हम मान लेते हैं कि जो सर्कुलर डिस्क है, चकती जिसको हम तावा बोलते हैं, तो यह सर्कुलर डिस्क जो है इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, हम कंसीडर कर लेते हैं वेरी स्मॉल थिकनेस dx। तो लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर डिस्क हैव मास m and radius r, and let us consider a circular disc are divided into a large number of elementary ring have very small thickness dx at a distance x from center। तो यह सेंटर से क्या है, x डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम फिगर में ही आपको सब कुछ बता चुके हैं कि एक चकती है, सर्कुलर डिस्क है, जिसका मास, जिसका द्रव्यमान यम है और उसका रेडियस, उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। और हम ये भी मानते हैं कि जो सर्कुलर डिस्क है वह कई सर्कुलर रिंग से, एलिमेंट्री रिंग से मिलके बना हुआ है, जिसकी स्मॉल थिकनेस, किसी एक सर्कुलर एलिमेंट्री रिंग का जो थिकनेस है वह क्या है, dx है। और यह एलिमेंट्री रिंग जो है वह सेंटर से x डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ द डिस्क। क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द डिस्क, एरिया ऑफ द डिस्क। तो डिस्क का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर, क्योंकि डिस्क की बात कर रहे हैं तो डिस्क का जो रेडियस है क्या है, कैपिटल आर है, पाई आर स्क्वायर। अब उसके बाद फाइंड करते हैं मास पर यूनिट एरिया। क्या फाइंड करेंगे, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। जब मास पर यूनिट एरिया फाइंड करेंगे तो इस पूरे सर्कुलर डिस्क का जो मास है वो क्या है, कैपिटल यम है। तो यम अपान पाई आर स्क्वायर। क्या मिल गया आपको, मास पर यूनिट एरिया पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से अभी हमने कंसीडर किया है कि जो यह सर्कुलर डिस्क है कई एलिमेंट्री रिंग से बना हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहले एलिमेंट्री रिंग का हम क्या निकालेंगे, एलिमेंट्री रिंग का हम एरिया निकालेंगे। तो एलिमेंट्री रिंग का एरिया होता है सरकमफेरेंस इनटू विड्थ। तो सबसे पहले एरिया ऑफ द एलिमेंट्री रिंग इक्वल टू होता है सरकमफेरेंस इनटू विड्थ। तो सरकमफेरेंस मतलब क्या होता है, परिधि होता है। तो इस जो एलिमेंट्री रिंग है, जो ये एलिमेंट्री रिंग है, इसकी परिधि क्या होगी, इसकी परिधि होगी, परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। लेकिन यहाँ पे इसका जो रेडियस है क्या है, यक्स है। तो हो गया क्या, 2 पाई यक्स इंटू इसका विड्थ क्या है, इसकी विड्थ है dx। कितना हो गया, 2 पाई यक्स इंटू dx। यहाँ से देख लीजिए, एरिया ऑफ द एलिमेंट्री रिंग इज इक्वल टू सरकमफेरेंस इंटू विड्थ इज इक्वल टू 2 पाई x इंटू dx। अब क्या निकाल लेंगे, अब निकालेंगे मास ऑफ द रिंग। जब मास ऑफ द रिंग निकालेंगे तो मास पर यूनिट एरिया और एरिया ऑफ द एलिमेंट्री रिंग का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस एलिमेंट्री रिंग का हमको क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। तो अर्थात मास ऑफ द एलिमेंट्री रिंग, मास ऑफ द एलिमेंट्री रिंग तो हो जाएगा यम अपान पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई यक्स dx। क्या हो जाएगा, 2 पाई यक्स इंटू dx। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 यम अपान आर स्क्वायर यक्स इंटू dx। क्या मिला, यक्स इंटू dx मिल गया। ये मिल गया आपको मास ऑफ द एलिमेंट्री रिंग। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग निकाल लेंगे। अब क्योंकि हमको जब मास मिल गया तो हमको क्या निकालना बाकी रह गया, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बाकी रह गया। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू होता है मास इंटू
डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, अर्थात द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ से तो यह मास मिल गया, अब डिस्टेंस का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग हमको मिल जाएगा। और पूरे हमको होल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या करेंगे, 0 to r हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल जाएगा, निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे इसको आप नोट कर लें तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क निकालते हैं। नोट करें जल्दी इसको। अब यहाँ देखिए, अभी मास ऑफ द सर्कुलर रिंग आपको मिल गया है। अब निकालिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट्री रिंग। जब एलिमेंट्री रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो अभी आपको जो मास मिला था 2mx अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एक्स, 2mx अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एक्स मिला था। यह मिला था मास ऑफ द एलिमेंट्री रिंग। और यहाँ से डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, यक्स है, तो इसको कर दें यक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मिल गया 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू यक्स क्यूब डी एक्स। ए मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट्री रिंग। जब किसी एक एलिमेंट्री रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल गई है तो आप जानते हैं कि जो सर्कुलर डिस्क है वह कई छोटे छोटे एलिमेंट्री रिंग से मिलके बना हुआ है। कई एलिमेंट्री रिंग से, अर्थात जो सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क आर डिवाइडेड इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री रिंग। तो एलिमेंट्री रिंग से मिलके आपको बना हुआ सर्कुलर डिस्क। अगर हम 0 to r हम इंटीग्रेट कर दें तो पूरे सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल जाएगा। यहाँ लिख दीजिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क integrating above over a limit x equal to 0 to x equal to r। यहाँ लिख दिए होल, अर्थात जब हमको पूरे संपूर्ण सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो जो एबव एक्सप्रेशन मिला है उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे ओवर लिमिट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू r। जब x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू r हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सर्कुलर डिस्क का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि the moment of inertia of the disk we had to integrate the above expression over limit x equal to 0 to x equal to r। तो अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, I इक्वल टू कहाँ से, 0 से r इंटीग्रेट कर देंगे, ये रहा 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू यक्स क्यू इंटू डी एक्स। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। जो कांस्टेंट टर्म है जब हम उसको बाहर कर देंगे तो बाहर आ जाएगा 2m अपॉन आर स्क्वायर, बाहर आ गया। यक्स क्यू का जो इंटीग्रेशन होता है हो जाएगी x पावर 4/4। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू r है। लिमिट आपका हो गया 0 टू r। अब देखिए लिमिट जब हम रखते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू r पावर 4/4 और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा और 2 2 जा 4। तो आपको मिल गया m 1/2 m r स्क्वायर। ये मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क पासिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अर्थात
सर्कुलर डिस्क का जड़त्व गुण जब वह किसी सेंटर ऑफ मास अर्थात केंद्र से पास कर रहा हो और प्लेन पे क्या हो, लंबवत हो, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो इस कंडीशन में मिलता है 1/2 m/2। इसको आप नोट करें। नेक्स्ट केस हम बताते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट डायामीटर, व्यास के थ्रू उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसको आप नोट करें। सेकेंड केस देखें यहाँ पे, सेकेंड केस आपका है, फर्स्ट केस आपका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो पिछले में आपने देखा। अब सेकेंड केस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट डायामीटर, अबाउट डायामीटर। तो यहाँ से देख लें कि यह आपका सेकंड केस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट डायामीटर। इसके लिए आप फिगर ड्रा करिए। ए आपका हो गया सर्कुलर डिस्क, क्या हो गया, सर्कुलर डिस्क। क्या कह रहा है, अबाउट डायामीटर, अबाउट डायामीटर। ए आपका सेंटर हो गया O, ए आपका हो गया एक्स डैश एक्सिस और वाई डैश एक्सिस। ये आपका हो गया कोई सर्कुलर डिस्क है अबाउट डायामीटर, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर डिस्क हैव मास m एंड रेडियस r। इसका रेडियस जो है हर स्थान पे क्या है, r है। इसका रेडियस हर स्थान पे r है। कैसे फाइंड करना है, अबाउट डायामीटर। अब हम देख लें कि x and x dash axis, x and x dash axis, y and y dash axis are mutually perpendicular to each other, are mutually perpendicular to each other। दोनों क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। If x dash and y dash be two mutually perpendicular diameter of disk, then by the theorem of perpendicular axis, तो यहाँ से क्या होगा, theorem of perpendicular axis अप्लाई होगा। about the axis perpendicular to its plane through its center must be equal to the sum of its moment of inertia about x dash and y dash axis। यहाँ पे अगर देखा जाए, if x dash and y dash axis are mutually perpendicular of the disk। यहाँ पे यह क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देन तब क्या करेंगे, अप्लाइंग थियरम ऑफ, देन अप्लाइंग थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अगर देखिए तो x डैश एक्सिस और y डैश एक्सिस दोनों क्या है, एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब ये है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया x डैश एक्सिस का होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया y डैश एक्सिस का होगा। इसका मतलब ये है कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है, देन अप्लाइंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, जब परपेंडिकुलर एक्सिस है तो I इक्वल टू क्या होता है, IX प्लस IY। क्या होता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, IX प्लस IY। इस केस में लेकिन अगर देखा जाए बट क्या है, IX बराबर IY। क्यों, बट डिस्क इज सिमेट्रिकल, यहाँ लिख दीजिए डिस्क इज सिमेट्रिकल अबाउट डायमीटर, सिमेट्रिकल अबाउट ऑल डायमीटर। इसका मतलब ये है कि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया IX का होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया
अर्थात जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स डैश एक्सिस का होगा उतना ही वाई डैश एक्सिस का होगा। इसका मतलब कि आई एक्स बराबर क्या है, आई वाई है। जब आई एक्स बराबर आई वाई है तो इस केस में हम कर सकते हैं कि आई इक्वल टू 2IX बराबर 2IY। इसका मतलब हम IX के स्थान पे IY रखें चाहे IY के स्थान पे IX रखें, क्योंकि डिस्क जो है सिमेट्रिकल अबाउट आर डायमीटर, अर्थात जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया x डैश एक्सिस का होगा उतना ही y डैश एक्सिस का होगा। तो यहाँ से इसके पहले अभी हमने प्राप्त किया we know the moment of inertia of the circular disk passing through center and perpendicular to its plane। we know हम जानते हैं moment of inertia of the circular disk about an axis passing through its center and perpendicular, इस साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन क्या होता है, यम आर स्क्वायर बाई 2। क्या होता है, यम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ आई के स्थान पर लिख देंगे यम आर स्क्वायर बाई 2। यहाँ से क्या है, हम 2IX करें चाहे 2IY करें तो यही हो जाएगा 2I डायमीटर। क्या हो जाएगा, 2I डायमीटर। इम्प्लाइज दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से यम आर स्क्वायर बाई 4, विच इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट डायमीटर यम आर स्क्वायर बाई 4। तो इसको आप नोट कर लें, क्योंकि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया x डैश एक्सिस का होगा उतना ही y डैश एक्सिस का होगा। यहाँ पे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई होगा। इस केस में आपको मिला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट डायमीटर यम आर स्क्वायर बाई 4। इसको आप नोट कर लें। अब नेक्स्ट हम आपको बताते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट। नेक्स्ट आपका केस होगा, थर्ड केस राइज होगा। इसको आप अच्छे से समझ लिए होंगे, हम आशा करते हैं। इसके पहले का जो केस है वो भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम बताते हैं, पहले आप इसको नोट कर लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट टेंजेंट। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, थर्ड केस। आपका थर्ड केस राइज होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट टेंजेंट। थर्ड केस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट टेंजेंट। इसका मतलब ये है कि ऐसा सर्कुलर डिस्क का जगत भाग हो जो उसको स्पर्श करते हुए जाए, अर्थात अबाउट टेंजेंट। तो इसका एक फिगर ड्रा कर लीजिए। ये हम मान लेते हैं क्या है, कोई सर्कुलर डिस्क है। अभी हमने फाइंड किया अबाउट डायमीटर। ये आपका सेंटर है O, x डैश एक्सिस, और यहाँ से क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट टेंजेंट। तो एक ऐसी एक्सिस जिसको क्या करते जाए, टच करते जाए। हम मान लेते हैं कोई एक एक्सिस है के डैश एक्सिस। क्या है, के डैश एक्सिस। इन दिस केस x डैश एक्सिस एंड के डैश एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो x डैश एक्सिस और के डैश एक्सिस दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। यहाँ पे इसका जो रेडियस होगा, इसका रेडियस r होगा। किसी भी केस में इसका जो रेडियस होगा वह क्या होगा, कैपिटल R होगा। यहाँ पे इन दिस केस फ्रॉम फिगर, इस केस में फिगर से अगर देखा जाए तो x डैश एक्सिस एंड के डैश एक्सिस आर पैरेलल
आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे x डैश एक्सिस और k डैश एक्सिस क्या है, पैरेलल है। देन अप्लाइंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो यहाँ पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम अप्लाई करेंगे। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस होता है I = ICM प्लस यम आर स्क्वायर। यहाँ से क्या है, रेडियस क्या है आपका आर है। यही ICM जो है पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, अर्थात जो सेंटर से पास करते हुए जा रहा है, सेंटर आप क्या है वो है। तो यही जो सेंटर से पास करता आ रहा है वही आपका है अबाउट डायामीटर। क्या है, अबाउट डायामीटर, अर्थात I डायामीटर प्लस यम आर स्क्वायर। वी नो हम जानते हैं, अभी हमने सॉल्व किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट डायमीटर। अभी हमने इसको सॉल्व किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट डायमीटर यम आर स्क्वायर बाई 4। वी नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट डायामीटर। जब अबाउट डायामीटर हमने प्राप्त किया, क्या मिला हमको, मिला था I डायामीटर = यम आर स्क्वायर बाई 4। क्या मिला, यम आर स्क्वायर बाई 4। जब हमको यम आर स्क्वायर बाई 4 मिला है तो हम यही वैल्यू उठाकर कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। देन तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा I = यम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस यम आर स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/4 यम आर स्क्वायर, विच इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट टेंजेंट। यह क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट टेंजेंट। तो इस यहाँ से आपका यह कंप्लीट हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क। इसके पहले आपका जो तीनों केस है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। फर्स्ट केस में आपने फाइंड किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। आपको मिला यम आर स्क्वायर बाई 2। सेकंड केस में आपने प्राप्त किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट डायामीटर, अर्थात व्यास के थ्रू जड़त्व होंगे किसका, सर्कुलर डिस्क का। तो यहाँ से मिला यम आर स्क्वायर बाई 4। थर्ड केस में आपने फाइंड किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट टेंजेंट। अबाउट टेंजेंट के केस में कि जब कोई सर्कुलर डिस्क है, इससे कोई एक लाइन के डैश एक्सिस क्या हो, पास करते हुए जाए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स डैश एक्सिस और के डैश एक्सिस क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। एक्स डैश एक्सिस के डैश एक्सिस दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, अर्थात जब पैरेलल में है तो यहाँ कौन सा थ्योरम लगेगा, यहाँ लगेगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस होता है I = ICM प्लस यम आर स्क्वायर, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो क्या है, R है। अब यही ICM जो है वह किसके बराबर होगा, अबाउट डायामीटर। तो हम सॉल्व कर चुके हैं, हम जानते भी हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट डायामीटर क्या होता है, यम आर स्क्वायर बाई 4। यम आर स्क्वायर बाई 4 होता है। देन तब हम यही वैल्यू जो है इसमें जब हम पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे कि 4 1 जा 4, 4 1 5, तो मिल गया आपको 5/4 यम आर स्क्वायर, 5/4 यम आर स्क्वायर। ये आपको हो गया 5/4 यम आर स्क्वायर। तो यहाँ से यह कंप्लीट हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट टेंजेंट। ये आपका तीनों केस हुआ। यहाँ पे आज एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड किया गया, इसका डेरिवेशन किया गया। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसका डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। तो कुछ अच्छे, कुछ नए बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और इसको आप
डिराइव करें। कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात न समझ में आया हो तो कमेंट करें, हम आपको पूरी तरह अच्छी तरह से बताने का प्रयास करेंगे और आपके पूछे गए आंसर का हम जवाब भी देंगे। आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो आप पूछें। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।